चाबी रख देंगे। देखिए फिर कुर्सी में चाबी दे देना पानी वाली गिरी सरपंच से बात करे पानी गिर जाए तो मान लिया ना सामान के शाम के है तो नीचे भवन में कर दो चाबी दे दे रहा हूँ सरपंच से बात पानी गिर जाए मान लो जाए तो वहाँ पर मैं तो फोन करूँ ना उन्हीं आप लिख ले मैं झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान मिलते हैं, मिलाने वाला चाहिए। मानव दर्शन जीवन अर्पण मानव महाकुंभ 2022 2.0 एक समस्त आध्यात्मिक और जिला मानव के समस्त पदाधिकारीगण तुलसी मानव छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय सम्मानी श्री रामगोपाल वर्मा जी, गरियाबंद जिला से निजाम सर जी और राजमानव संघ धनगढ़ी से मेरे आदरणीय महाराज जी और जितने भी मानव सदन से जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम सादर स्वीकार कीजिएगा। आइएगा मिले पावन प्रसन्न उत्तराखंड के जेठ पावन प्रसन्न संजन दोहा नंबर 121 के चौपाई दिन है, जहाँ दो पक्षी के बीच में एक राजा पक्षी है, दूसरा प्रजा पक्षी है। राजा पक्षी का संशय होते हैं, भ्रम होते हैं और भ्रम के निवारण के लिए घाटी पर नीलगिरी पर्वत में आज कासुमंत्री महाराज के श्री राम का दर्शन है और इसमें राम का दर्शन है भगवान के कथा सुनने से जीव के पूजा हो जाते हैं। दो पक्षी के बीच में राजा पक्षी प्रजा पक्षी के बीच में चर्चा करते तो भगवान की कथा की, लेकिन विचित्र बातें हैं कि राजा पक्षी जो है जमीन में बैठे हैं और प्रजा पक्षी जो है ऊपर आसन में बैठे हैं। यही तो रामचंद्र मानस का महिमा है समझा। राजा पक्षी भगवान के कथा में सुना थे और नीच पक्षी कौवा जो है वो राम का झलक कहा थे और दोनों के बीच में भक्ति की चर्चा हो समझा। आज हते बिन सत्संगन हरि कथा से ही दिन द्रवहीन राम बिन सत्संगन हरि कृपा, माने बिना सत्संग के हरि कृपा मिलने वाला नहीं है और हरि की कृपा पाए खातिर पर आज
गुरु जी महाराज का धूम किसी के पास में है। आओ यही प्रसंग आप सबों के बीच में रखो और जिन प्रसंग में हमारा चर्चा करना है समझन बोला एक श्लोक को भजन करता आप सबों के बीच में रखो। बोल लखन के राम चंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र शंकर दियो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बदनो रघुवर विमान जो दायक चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फूल गए खुल गए मन के भाग सखी खुल गए मथे के भाग रामायण के घर माँ फुलवा फूल गए सखी खुल गए मथे के भाग रामायण के घर में फुलवा फूल गए सखी खुल गए मथे के भाग रामायण के घर माँ फुलवा फूल गए सखी खुल गए मथे के भाग दिखाते धर्म कर्म के बात बताते दिए के रत्न दिखाते धर्म कर्म के बात बताते दिखाते धर्म कर्म के बात बताते खुल गए मथे के भाग भक्ति पूजा पाठ
श्री रामायण में आज खुल के सखी खुल के मंडे के बाद आज रामायण के घर में फूलवा फूल गए सखी खुल गए मत्थे के बाद आज रामायण के घर में फूलवा फूल के सखी खुल के मंडे के बाद राम राम तेरी गंगा बहे जगह जगह अब मंच सजा के फूले कमल कर जिंदगी जगह जगह अब मंच सजा के फूले कमल कर जिंदगी तुलसीदास सोग मोहन तेरा चरित तेरा खुल गए सखी खुल गए मत्थे के बाद खुल के मंडे के बाद आज रामायण के घर में फूलवा फूल गए सखी खुल गए मत्थे के बाद आज रामायण के घर में फूलवा फूल के सखी खुल के मंडे के बाद भगत प्रिय रामचंद्र सत्तर हरियो मंगलम मूर्ति नमः ओम श्री गणाधिपति नमः वर्णानामर्करक संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायकम् बोले लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सुत हनुमान की जय सभा बिच तुलसीदास की जय जय श्री सीताराम हिमालय जी कर मुकुट है हो भगवान सूर्यनारायण जी का दोनों नयन है भगवान सूर्यनारायण जी का दोनों नयन है चंद्रमा जी का माथे की बिंदिया है संपूर्ण प्रकृति देकर वस्त्र भूषण है महानदी अर्पा पैरी के कलकल करत धारा देकर पांव के साटी है ऐसा सुंदर पावन हमारे छत्तीसगढ़ के माटी है। जी हाँ संतजन ऑनलाइन के माध्यम से जैसा नाम यथा नाम तथा गुण आदरणीय दीपक सर जी और भरत प्रिय रामचंद्र सत्तर हरियो आपे समाजा बेरा मोर नाम आपे समाजा बेरा मोर नाम
समा जावेना मोर नैना आके समा जावेना मोर नैना बंधन ने पाया हीरा कठिन ने मोर माया बंधना में बंध के धरती गिरना में मोर माया बंधना में बंध के धरती गिरना में मोर माया बंधना में बंध के काले ने शक्ति हरी ने संसार मन के भीतर की बरसात कर दी गिल बेटा पार मन के भीतरी बसाले कर दी गिल बेटा पार मन के भीतरी बसाले कर दी बेड़ा पार मत तेरी बवाले कर दी बेड़ा पार मत भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। क्या मार सकेगी मौत उसे जो प्रभु के लिए ही जीता है, विषयों से हटाकर मन अपना जो राम नाम रस पीता है। सबरी के उग्र भक्ति सतजन, छोटे से उम्र में इतना भक्ति आ जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, माने जरूर पुण्य जन्म के ऐसे कोई कर्म करे सबरी माँ जेकर से आज भगवान के सानिध्यता अवला पाए खातिर बस बिल्कुल भगवान के लपाए खातिर बर ओकर मन में जो आस्था, जो लगन, जो त्याग और तपस्या है संजय, जिन समर्पण के भाव है आज उस सबरी के जिंदगी में देखे बन सकते। अब वो सबरी आज जिन समय में बाल विवाह हुआ तरीस हो नान्हे पन्ने लेकमन के बिहार हो जाए, कोनो कोनो हमर डोकरी दे कहा कि है बेटा रे हमन अपन शादी नहीं जाना है, तमें क्यों कैसे नहीं जाना चाहिए, तब बताया कि बेटा हमर नान ना गए तब शादी हुई, तमें क्यों भावर कैसे घूमे हो कि मन वो तब बताइए क्यों मन हमन ला पा के भावर घुमा है बेटा ऐसे की। लेकिन वो शादी जो है सफल रहा है हो वो शादी सफल रहा है। कब आज दीदी मन जिन सती प्रथा उनका बाल विवाह प्रथा बाद में सती प्रथा घलो चले, और सती प्रथा में का होए जब पति खत्म हो जाए ना तो हमार दीदी मन ला बहनी मन ला चितम जलना पड़े हो। अब जिन राजा राम मोहन राय जो है ये सती प्रथा ला बंद करवाई, और आज हमार दीदी मन की जिंदगी जो है दोबारा जिए के अवसर मिले। पति खत्म हो जाते तो पत्नी के का करती है, अपन जीवन ला खुआर कर देगा। एक तो ये मानुष तन मुश्किल से मिले हुए हैं, अब यही तन ला आज सबरी जो है भगवान को समर्पित करे बजात करो। सबरी के जिंदगी ला देख खोज के देखन तो सबरी जो है कोनो पद्म पुराण में बताते कि सबरी जो है रात रात में भागे, किस राजा सबर जो है अपन सैनिक मन लगा दे ढूंढ के लाओ कहाँ है करके। जब कोई बेटी शादी के मंडप से भाग जाए तो सोचो वो माँ, वो बाप, वो परिवार के ऊपर का बीतत हो। आज कब कौन बेटी इसने कहे कि सबरी भाग के तो हमने भाग सकन का, लेकिन वो बेटी के कहना गलत है। अरे सोच के देख सबरी भागे का कर रहे हैं, सबरी तो परमात्मा के लिए भागे हैं, जिनला पाए के बाद में कभी बिछड़ना न पड़े, जिनला परम पति कह जाते समझे। भागना है तो भगवान के लिए भागो ना, कोई अलग धर्म के लिए भागत है, कुछ भी करे जाते समझन। आज संस्कृति ला कतकोन बेटी मन घरो बेच के रखते हैं, अन्यथा मतलब चूंकि
सब प्रसंग जो है नारीज के मन ऊपर है, दीदीज मन के ऊपर है, क्योंकि विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है सती सावित्री की तरह, केवल एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है। और यही वो देश है जहाँ एक नारी माँ बनकर भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। वो नारी संजन आज रात रात भर भागे, और रात रात भर भागे, और ऐसे भागत भागत संजन एक दिन जा पहुंचे मतंग मुनि के आश्रम में। मुनि महात्मा मन देखी तो संत के आश्रम में स्त्री जाति के मतलब नारी जाति के मतलब रहे की अनुमति नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अपन दूर कुटिया में रहा। साधु संत महात्मा मनोकर से घृणा करे। एक दिन तालाब में चल दिखना, वो साधु संत मन के सेवा करे हो तो कतको साधु मन घृणा दृष्टि से देखे, और सबरी लोग ऊपर तो भड़क के आज के बाद में तालाब में नहाना नहीं है, पानी नहीं पीना है। और दूसरा दिन जाके देखते ना तो तालाब के पानी पूरा लाल लाल हो जा रहा है। और तब मतंग मुनि महाराज त्रिकालदर्शी से हो, वो देखिस कि लाल कैसे हो, तो अपन त्रिनेत्र के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखते तो एक सती माता के ऊपर, एक पद भक्तिमती माता के ऊपर ये संत मन जो क्रोध करे, अब तेरे कारण ये पानी लाल है। और तब अपन साधु संत महात्मा ने बुलाकर कि जेन भी वो नारी के ऊपर जिन बोले हैं वो सामने आ जाओ, क्षमा मांगो, ऐसे करके तो कोई संत आए बन निधरी। अंततः त्रिकालदर्शी मतंग मुनि कहिस कि वो नारी ला बुला कर लाओ। और वो सबरी माँ जैसे आई, और आए के बाद में पांव ला जैसे रखिस हो तालाब में, पूरा पानी निर्मल हो गया, साफ हो गया। ये भक्ति है संत, जेकर मन में न कपट हो, न कोनो प्रकार से दुराव हो, केवल और केवल सेवा भाव के साथ में भगवान के भक्ति करे संजन। और तब से मतंग मुनि जो है अपन शिष्य बना लिस हो। और ऐसे तैसे संजन एक दिन मतंग मुनि कहलो कि बेटी सबरी, अब मैं महाप्रयाण करे के समय आ गई बेटी। सबरी फूट फूट के रोए लग हो। बचपन में माँ बाप न छोड़ दो, घर द्वार न छोड़ दो, मैं आपके शरण में आहूं गुरुदेव। लेकिन आप भलो मैं जिन गुरु पिता कहा था, आप गुरु पिता भी मुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं काकर सहारा जिंदगी बिता हूँ गुरुदेव, मैं काकर सहारा में अपने जीवन ला बिता हूँ, मैं कैसे ढंग से जिंदगी ला बिता हूँ। मोर जैसे तो कलंकी कोई है हो ही नहीं सके, मैं जेकर संगत करता हूँ वही मोर से दूरिया हुआ जाते। और तब की मतंग मुनि की बेटी, मैं जाता हूँ ना, एक गुरु पिता जाता हूँ ना, लेकिन याद रख बेटी, तोर जगह ये आश्रम में एक दिन परम पति आई। बस सबरी भी गुरु के बात न मान के हो, भगवान के रास्ता देखत रहा। और भगवान के रास्ता देखत देखत संजन, क्योंकि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। और एक छोट कुन भजन के सहारा पुनः पावन प्रसंग में चर्चा करो। बोल श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरियो। गाले गाले हरि कृष्ण रहते मोर मैना, गाले गाले हरि कृष्ण रहते मोर मैना, गिजरा के मोर मैना, परदेसी बखतुआना। गाले गाले हरि कृष्ण नाम ले गिजरा के मोर मैना, गाले गाले हरि कृष्ण नाम ले गिजरा के मोर मैना। माया के बन पड़े दुनिया के दुर्लभ समझ ये तो रहे तोरे परत गिजरा के मोर मैना, गाले गाले हरि कृष्ण नाम ले गिजरा के
मोर मैना मन मन हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना जियते गले सकल कमाई तबे ये जुआ के होई भलाई खुद करम रतन पासने पिंजड़ा के मोर मैना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना पिंजड़ा के मोर मैना परदेसी खुद सुहाना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना कभे बापे कहानी के धामरे पिंजड़ा के मोर मैना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना पिंजड़ा के मोर मैना परदेसी खुद सुहाना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना गाली गाली हरि के सहना में पिंजड़ा के मोर मैना पिंजड़ा के मोर मैना परदेसी खुद सुहाना पिंजड़ा के मोर मैना परदेसी खुद सुहाना जब तक भी है आप सबों के श्री चरण कमल में और ये द्वितीय चरण के समस्त मेधाएं जन के पावन श्री चरण कमल में और मानस पटल पर जुड़े हुए जम्मू मानस रत्नों के पावन श्री चरण कमल में जय करी पाठ मानस परिवार सुनिए मन कोटि ओर से कोटि कोटि प्रणाम है हो आप सब सादा स्वीकार करो हो आवो संत जन दूठन चिड़ई मन के चर्चा हुआ था लोगन के मन में कब विश्वास जाते कि दूठन चिड़ई मन के चर्चा हो सकते अब होवत कैसे की तो दो पक्षी एक पक्षी जो राजा पक्षी है दूसरा पक्षी प्रजा पक्षी है तो राजा पक्षी ने इसे का जरूरत पड़ी इसकी प्रजा पक्षी के पास आए बार आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए गांव के सरपंच है और का सरपंच है गांव के व्यक्ति के पास जाए बल्कि जिनका काम हो सरपंच जगाते हैं राजा ने जाए प्रजा के पास आज राजा पक्षी आज का कारण का है तो रामचरित मानस में ये चार बीमारी शोक शंका मोह और भ्रम शंका के बीमारी जो निसंजन शंका के बीमारी सती के जीवन में देखे मिलते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजित सिपाही एक समय के बाद भगवान भोलेनाथ अपन धर्म पत्नी श्री सती मैया कथा सुनाए लेगी लेकिन जैसे ही कुंभज ऋषि जो है प्रणाम करी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के तो सती के मन में ये हो गए कि हमरे प्रणाम करते का कथा सुनाई अब वो कथा ने सुनी अभी समय भगवान लीला करते थे हे खरमेल मधुकर से तुम देखी सीता मृग नहीं तो वो समय सती जो है भगवान प्रणाम करते कि अज सचिदानंद परघामा अस कहीं चले मनोज न सावन और प्रणाम करे के बाद मंद मंद मुस्कुराते सती ला शंका होते कि मोर महादेव मोर भोलेनाथ महादेव कथे वो एक साधारण छत्री के पांव पर थे तब वो लोग समझाते कि ये ब्रह्म है वो जिकर कथा सुन क्या नहीं ब्रह्म है वो नहीं माने और नहीं माने नहीं माने तब किस भैया नारी जाति जिस पर काय कर ले बेटा जाते हैं परीक्षा करके देख लेके दे और परीक्षा करे चल सो देखो रामचरित मानस में विचित्र घटना घटते स्कूल में जब गुरुजी मन लड़का मन की परीक्षा लेते ना तो लड़का मन फेल होते कि गुरुजी मन कौन है गुरुजी फेल होते कहा लड़का मन फेल होते जी लेकिन रामचरित मानस में मस्तरीन बनकर के सती मैया के हैं और भगवान राम जब के सामने जब जाते ना
तो लक्ष्मण तो एक बार पहचान नहीं पाए, लेकिन भगवान राम की इसकी माता जंगल में अकेली कैसे विचरण कर, पिता भोलेनाथ कहा है। पानी पानी हो गए सती जो है, सती के जीवन में शंका आ रही से, शोक राजा दशरथ के जीवन में, दशरथ जो है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना, तो पुत्र के प्रेम में मगन हो गई से, लेकिन वही भगवान राम जब ओकर से जुदा हुई तो ओकर बिना नहीं रह सके संजय, ओकर जीवन में शोक माने ब्रह्म है, वो ब्रह्म ने एकर से कह से कि भगवान मैं आपला पुत्र के रूप में ही जाना चाहूं, तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन बुराओ। और तब भगवान ने जैसे वनवास हुई संजन, तो राम राम कही राम कही राम कही राम तन परिहरि रघुबीर रही राव गए सुधाम। राजा दशरथ के जीवन में शोक, और वो शोक, और राजा दशरथ के जीवन में शोक आना भी चाहिए। अरे जब शरीर से राम अलग हो जाए तो शरीर का रखे मतलब का है। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचरत दिन दयाल प्रिय तन की परिहरियो। ये शोक, शोक शंका मोह नारद के जीवन में विश्व मोहिनी देखी तो महू ब्याह करूं, अब वो भगवान शिव नारायण जगह चल दी, अब वहां जाके रूप मांग ली, और रूप मांग के आगे अब वो परम जब के है नारद भगवान, नारद में भगवान विष्णु कि नारद हित चाहत में तो परम हित करूं जी, काबर के परम के पास में आहस। अब वो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाते और भगवान ला जब पहना देते हार, तो नारद जो है क्रोध में आ जाते, और क्रोध में आए बाद में भगवान ला घलो श्राप दे देते, माने संत ला घलो मोह नहीं छोड़े है वो। अब एक आज देखो शोक शंका मोह ये भ्रम की बीमारी, भ्रम की बीमारी कैसन बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जब भगवान राम रामलीला करत जिसे नागफास में बंधा गए, नागफास में बंधाए बाद में नारद जी की इसकी गरुड़ की जात तो स्वामी नागफास में बंधा गए, इला आश्चर्यचकित हो गए। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमेशा, सो अवतार प्रगट जग माही और देखूं तो प्रताप कछु नाही। तुरते नारद जी महाराज जाते और अपन स्वामी जान करके बंधन ला काटी, नाक हाथ में बंधा के देखिए तो शरीर को लग रहा है राम और लक्ष्मण के, तो मन में ये बात आ गई कि ये भगवान नहीं हो सके, ये ब्रह्म होती इस तरह का, यह नहीं कुमलाती नहीं भाई। भाव बंधन ते छूट ही जप ही जाकर नाम, खर्व निशाचर फांस हो नाग नाग फांस सोही राम। अरे जेकर नाम लेकर के भाव से बंधन से पार हो जाते, जन्म जन्मांतर के जीवन जीव जो है मुक्ति पा लेते, तेकर नाम के ना आज ऐसा फंसे हुए, तो ये का बहुत सागल जीव पार करे खुदे वो बंधन में पड़े हुए हैं। और यही संग का कारण नारद जग की, नारद किसकी नहीं भैया मैं नहीं बता सकता हूँ, भगवान भोलेनाथ जगह की वो किसकी नहीं, अलग ब्रह्मा जगह की वो किसकी नहीं भैया, लीला मोह फंस चुके हो कृष्ण जन्म समय में है ना भाई, कई क्षण ब्रह्म बना दे रही एक दरवा चुरा लेकर इसे। तो मैं कहना ये चाहता संजन, भोलेनाथ जगह की तो भोलेनाथ जगह की गरुड़ जी महाराज बोला सांप काट रहे, भोलेनाथ सांप खा गए, गरुड़ कोई सांप काटी, हाँ बोला सांप काट रहे, कौन से सांप काटे कि डोमी आए कि का है, तो नहीं संशय सर्प ग्रसहु मोहिताता, बोला संशय रूपी सांप काट दे महाराज। अब तक किसके भैया ते रास्ता मिले है, तो बीमारी बढ़ जाने तोरा इलाज कराए जरूरत, तोरा ऑपरेशन करे जरूरत है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत है। और इलाज कहाँ हुई, खग जाने खगही के भाषा, ओला सीधा नीलगिरी पर्वत पे भेजते, जहाँ काकभूषुंडी जी महाराज 4 प्रकार से साधना करते हैं, पीपर कर कज ध्यान सो करहि, जाप जग के पाकर तर करहि, आम छाता मानस पूजा तज हरि भजन न काजु न दूजा, बर तरि हरि कथा प्रहंगा आवै सुनहि अनेक विहंगा। बहुत अगन पक्षी मना करके भगवान की कथा सुनते, और यही बीच में संजन आज गरुड़ जी महाराज पहुंचे हुए, और मानस सरोवर के 7 प्रश्न घलो पूछे रही से, 7 प्रश्न करे के बाद में आज यहाँ तक पहुंची से बोला बता की देख गरुड़ जी, जीव के जीवन में जब दुख आते ना तो आदमी सुख की ओर भागते, और सुख ला खुजत खुजत आदमी सुखा जाते, पर सुख मिलने वाला नहीं है। अब एकर से चाहे कोई व्यक्ति कहते कि कछुआ के पीठ में पाल जाता है, कछुआ के पीठ में पाल जाता है, तहुल मैं मान लूं, कोनो कही थी कि भैया संध्या के समय 5 स्त्री पुत्र ला जन्म दे, तहुल मैं मान लूं, कोनो कही थी कि जेना फूल ही न करू बहुविधि फूला, कोनो कहीं कि आकाश में फूल फूल गए, तहुल मैं मान लूं, और
कोनो कहे कि जीवन अल्लाह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन कहे कि भैया कोनो ईश्वर के प्रमुख होकर के यदि ये भवसागर में पार हो लोगे तो मिला नहीं माना। पावन प्रसन्न संजन की अंधकार बरुब्र बहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे मेरी जिंदगी की सुबह हो, चाहे मेरी जिंदगी की शाम हो, इस लब पे उस राम का नाम हो। जब दुनिया से मिट्टी पलित हो तो राम राम कहते हुए मेरे जीवन की शाम हो। आइए छोड़ उन भजन के सहारे लोग पावन प्रसंग में चर्चा करूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र सत्कर हरिया, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे। कौन नगर में मिल के है कहाँ जिंदगी हारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे। कौन नगर में मिल के है कहाँ जिंदगी हारे, काबर भूले राम। नैया पर हरि के सहारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे। कौन नगर में मिलते है कहाँ जिंदगी हारे, काबर भूले राम तुला कोट भरत हमारे। कौन नगर
भरत प्रिय रामचंद्र संकट हारियो। आवाज संतजन। दोनों पक्षी के बीच में चर्चा हुआ थे, चर्चा राम कथा के हुआ थे। और राम कथा की इसके राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। जब राम कृपा के वर्षा हो जाए संजन, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। इसकी भगवान की कृपा जो है यदि संयोग से बन जाए तो सब रोग के नाश हो जाते, सब रोग नष्ट हो जाते। और सदगुरु को ने की तो वैद्य रूपी जो है, वैद्य के रूपी जो वैद्य है, सदगुरु जो है रूपी जो वैद्य के वचन जो में विश्वास हो जाए, और तब मने विषय वासना से आशा न करके यही परहेज है लेकर। लेकिन आज इसकी अंधकार मत तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना। कोनो कही कि मृग तृष्णा के पानी से मैं प्यास बुझा लूं, उहुल मान लूं। वैसे मरीचिका जला कथा रोड में जाते रहना एकदम चिकचिकाते पानी का जैसे कथन नहीं, पर पानी न हो वहां चाक देवे और मरीचिका कथे मेरी तृष्णा कथे बोला कोई पी ले चलो मैं मुहल मान लो कर प्यास बुझा के करके। लेकिन बरु जाम में सब सिंह पिसाना, कोनो कही कि भैया खरगोश के मूड़ी में सिंह जाके चलो भाई का युग है खरगोश का हूं मालूम है सिंह जाग की सोही है ना भाई। लेकिन भैया कोनो कही दिस कि अंधकार बरु रब ही नसावे, कोनो कही कि अंधेला सूरज मेरी जी और अचानक अंधेला आगे और अंधेला जो नहीं अक्का हो सकता इसके सूरज का ढल दी, ये नहीं हो सके। पर कोनो कही दे तो चलो उहुल मान लो। लेकिन राम अभिमुख जीव सुख पावे, राम के विमुख होकर के जीव सुख नहीं पा सके। संजन एक रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा यति पूरी। एक आखिरी कीर्तन ये भगवान के यही विधि भलहि सुरोग नसाई, नहीं न तत जात जतन कोटि नहीं जाए। माने ये ऐसे हरे संजन भगवान के भक्ति जो है सजीवन बूटी आई। अब यही सजीवन बूटी जो है जिन श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ ले जाए मदरस के साथ में जी, तो ऐसा ढंग से संयोग हो तो सब रोग नष्ट हो जाते। और करोड़ों आप प्रयास करत रहो, जाना ही तब मन विरज गोसाई, जब उर बल विराम अधिकारी। माने भक्ति के सत्संग के प्रताप का कौन कहा जी, भक्ति के प्रताप जो है तत्का है। नहीं तो देख लो ना सबरी पढ़री से कुंज कॉलेज मेरी से मीरा तुलसी सूर कबीरा, ये यहाँ गुणगान हुए। ये मन कोनो कॉलेज में नहीं पढ़ी से, लेकिन इधर भक्ति अविरल भक्ति संजन। और एकरे से थी आज गरुड़ जी जो है तेना गरुड़ जी की गरुड़े का महाज्ञानी गुण राशि, और हरि सेवक निज निकट निवासी। जिन भगवान के नजदीक में रहने वाला अरे भगवान के खुद वाहन हरे। शायद एक शायर कहे घरो है, कभी गर्मी कभी ये सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं और उन्हें भी प्यास लगती है जो दरिया के किनारे हैं। हम सोचते कि सागर तीर वाला मतलब प्यासे नहीं लगते लगते भैया। और भगवान के लीला हरे जी तो 5 प्रकार की लीला करे है, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला और रण लीला, फिर राज लीला है ना भाई। सब में आदमी मन जो है मोहित हो चुके हैं। बाल लीला मध्यनगर के आवासी मन मोहित हो गए। मैं कहे मतलब ये संजन आज जिन गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि जब तक ज्ञानी से, लेकिन उनका जीवन में जब भ्रम ऐसे और भ्रम के निवारण करे बात में संजन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करी होकर भ्रम दूरी नहीं कर सके और भ्रम टूट ही नहीं सके। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। और तब इसके हिमते अनल प्रकट कर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कोनो कहे कि भैया बर्फ से मैं आगे प्रकट कर दे हो भाई, बर्फ से कोई आगे प्रकट कर सकते पर नहीं, कोनो कही दे तो मान ले वो। लेकिन भैया विमुख बिना भगवान के भक्ति के बिना में मुक्ति पालन की ऐसे कहते नहीं। बारी मते जित होई बरु सिकता ते बरु ते बिन हरि भजन न भव करही, यह सिद्धांत पे कहे मतलब ये संजन आज कलयुग में ही नहीं बाहरी मत कोनो कही कि मैं रेतीला पीस के तेल निकालूं, मैं मान जाऊं ओरिजिनल तेल के लेकर हो तेल निकाल दे सुविधा इसे की। लेकिन भैया
ये प्रसंग जो है बिना भगवान के भजन के बिना ये संसार से मुक्ति नहीं पा सका ना। एक अंतिम भजन के साथ में मानव के पटल से साधक विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। राम जमैया जिंदगी के दुख देवैया देवरा राय लोग में पाई भैया तोर नैया हो जाती बाहुल पार आए तो हो